हाय गाइस, वेलकम बैक। मार्केट क्लोजिंग अपडेट के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो ये रहा, मार्केट क्लोज हो चुका है, जस्ट अभी हुआ है, 3:30 हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मार्केट क्लोज हो चुका है और मार्केट निफ्टी बैंक 375 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है मार्केट। आप देख सकते हो जैसे कि, और सेंसेक्स भी आपका 550 पॉइंट अप पे क्लोज हुआ है। तो ये मार्केट का हाल था कुछ ऐसा। और जैसे मैंने आपको एक्सिस बैंक बताया था, तो देख लेते हैं, एक्सिस बैंक भी ऊपर ही 1.86% अप पे ही बंद हुआ है। अप एंड डाउन, ये जो है माइनस का निशान, डाउन, यहाँ माइनस नहीं है तो ये अप है। ओके, HDFC बैंक देख लेते हैं। HDFC बैंक भी 1414, और आई थिंक जो हमारी आज का लो देख लेते हैं। देखिए, आज का लो इसका 1384 रुपये 30 पैसा। ये आप देख सकते हैं, 1384 रुपये आज के दिन इसका लो प्राइस था। और ये इसका हाई गया था 1406। अगर किसी ने इंट्राडे बाई किया होगा, सपोज़ किसी ने अगर इंट्राडे बाई किया होगा 1384 या 1390 में भी, अगर 1390 में भी बाई किया होगा, तो उसको पर शेयर 16 रुपया, पर शेयर 16 रुपये के हिसाब से उसको प्रॉफिट हुआ होगा इंट्राडे में। और इंट्राडे तो पता ही होगा कि इंट्राडे सुबह 9 बजे से, 9:15 बजे मार्केट ओपन होने के बाद, सुबह 9:15 बजे के बाद से शाम ये मार्केट क्लोज होने के टाइम, मतलब 3:15 बजे, मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है, 3:15 बजे तक इंट्राडे में जो भी शेयर, अगर आपने कभी भी इंट्राडे किया होगा कि सेल के लिए लगाया होगा, तो अगर आप उसको बराबर नहीं करते हैं तो 3:15 बजे वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। जो रेट पे चल रहा होगा उसी रेट पे अगर आपने सेल किया है तो बाई हो जाएगा, अगर आपने बाई किया है तो वो सेल हो जाएगा। जो रेट चल रहा होगा उस टाइम उसी रेट पे। तो ऐसा मुझे भी होता है ना, तो उसमें थोड़ा नुकसान होता है। इसलिए जब भी इंट्राडे करें तो उस पर ध्यान दें कि आपने बाई के लिए या सेल के लगाया है तो 3:15 होने से पहले उसको आप बराबर। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि इंट्राडे करने का एक फ़ायदा ये है कि फ़ायदे और नुकसान तो होते ही हैं। तो एक फ़ायदा ये है कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपका जो ब्रोकर चार्ज है वो कम लगता है। जो डिलीवरी में लगता है, मतलब CNC में जो चार्जेस लगते हैं उससे कम चार्जेस लगता है। जैसे कि यहाँ पे लगता है 0.50 डिलीवरी में, और वही इंट्राडे करेंगे तो 0.05 पैसा। ठीक है, तो इतना चार्ज लगता है, डिफरेंस रहते हैं, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये है इंट्राडे के फ़ायदे। और इंट्राडे करो तो प्लीज़ उसको ध्यान में रखो और उस पर नज़र रखो कि ये आपने अगर बाई किया है तो उसको आपको सेल भी करना है, और सेल करना है तो उसको वो ऊपर चढ़ेगा तो उसको सेल करके निकालना भी है। तो ये चीज़ का बराबर ध्यान रखो। ठीक है, क्योंकि शेयर ऊपर चढ़ते हैं तो शेयर नीचे भी आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ना। अगर ऊपर बढ़ता है, आप टारगेट देखे हो आज का कितना जाएगा, चाहे टारगेट की लिस्ट आती है, अगर आप लिस्ट आपके पास है उसके हिसाब से आपने लगाया है या न्यूज़ के हिसाब से लगाया, तो आप उस पर नज़र रखो कि जैसे वो अप जाता है, ऊपर बढ़ता है, उसके बाद आप समय रहते उसका निकाल लो प्रॉफिट अपना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने समझ लो कि आपने ये HDFC बैंक है ना, ये HDFC बैंक के लोअर सर्किट ये है 1384 रुपये 30 पैसा। ठीक है, तो समझ लो आपने 1390 में बाई किया है। ठीक है, 1390 में बाई किया है। अगर ये 1390 में बाई किया है तो अगर वो 1395, 1400 जाता है तब तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर वो 1398,
1385, 1384 अगर ये जाता है तो फिर आपको नुकसान है, ठीक है। अगर वो कवर नहीं किया, अगर 3.25 हो गया और वो अभी 1384 85 पे ही है, जितना आपका पीछे ये मतलब कि कितना नुकसान हो जाएगा, 5 रुपये 4 रुपये के हिसाब से आपको नुकसान होएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा ही हो जाता है नुकसान। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखना है। इंट्राडे में ये है कि आपको पूरा फोकस रखना है कि कब वो अप डाउन हो रहा है, उसके हिसाब से आपको देखते रहना है, वॉच करना है और उसके हिसाब से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान रखें। और मार्केट तो क्लोज हो ही चुका है, आपको दिखाया मैंने, ठीक है। सो कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि अपडेट्स आपको सारी मिलती रहे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।